मेरे दोस्तों, मिजोरम जैसे स्टेट और नागालैंड जैसे स्टेट हमारे हिंदुस्तान की खाते हैं, पीते हैं, तो फिर हम जैसे लोग नागालैंड और मिजोरम जाने के लिए परमिट और वीजा क्यों चाहिए? ये आज की मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। जब मोदी जी है तो मुमकिन है कश्मीर से 370 एक्ट को जब मोदी जी हटा सकता है तो फिर मिजोरम और नागालैंड से क्यों नहीं हटा सकते? हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी स्टेट में हम खुलेआम जा सकते हैं। गुजरात, मुंबई, कश्मीर कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन नागालैंड और मिजोरम जाने के लिए परमिट क्यों चाहिए? ये लोग हमारे हिंदुस्तान की खाते हैं, हमारे हिंदुस्तान की पीते हैं, और फिर हम लोगों के लिए ऐसा पोजीशन 371 एक्ट क्यों लगा के रखा है कि हम लोग वहां जाने के लिए स्पेशली परमिट और वीजा क्यों चाहिए? उसके लिए हम लोग को कहीं पैसा भी भरना पड़ता है। तो मैं कहना चाहूंगा हर हिंदुस्तानियों को कि आवाज उठाए और नागालैंड और मिजोरम का जो एक्ट है वो रिजेक्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाहिद असम से। आज हम बात करेंगे हमारे असम के पड़ोसी स्टेट मिजोरम और नागालैंड की बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि असम के लाखों लोग मिजोरम में काम करते हैं, सेम नागालैंड में भी काम करते हैं। सिर्फ असम का ही नहीं, यूपी का, बिहार का भी लाखों की तादाद से काम करते हैं मिजोरम पे और नागालैंड पे भी। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि जिस तरह कश्मीर में 370 एक्ट को हटा दिया गया, तो फिर मिजोरम और नागालैंड से क्यों नहीं हटाया जा सकता? यही है आज की सवाल मेरा। मिजोरम और नागालैंड जाने के लिए परमिट चाहिए, यानी जैसे कि हम लोग दुबई, कतर, सऊदी में जैसे जाते हैं वैसे वीजा चाहिए। सेम वैसे ही नागालैंड और मिजोरम जाने के लिए परमिट चाहिए, जिसका आप डेट इशू करोगे। उसके बाद आप वहाँ जितने दिन रहोगे, साल, 2 साल, हर साल में उसको रिन्यू करना पड़ता है। उसमें कहीं पैसा भी लग जाता है, कहीं पैसा। तो मेरा भी कहीं दोस्त लोग मिजोरम और नागालैंड में रहते हैं और वो लोग ने मुझे शिकायत किया है कि भाई आप लोग जब बाहर मुल्क में जाते हो, क्या आप लोग का इतना हार्डली चेकिंग होता है? मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि भाई हम लोग जब मिजोरम में जाते हैं हमारा बैग खोल के इतना हार्डली चेकिंग होता है, इतना ही नहीं पॉकेट तक चेकिंग किया जाता है। मैं सोचा कि ये एक बहुत बड़ा गहराई मुद्दा है, इस बारे में बात करनी चाहिए ताकि हमारे असम के हर लोगों को पता चले कि इस बारे में चर्चा होना चाहिए जरूर। असम के जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम मिजोरम के अंदर काम करता है, नागालैंड के अंदर काम करता है, उन लोग का ऊपर बहुत अत्याचार भी होता है। मिजो लोग बहुत मारते भी है, सिर्फ मारते भी नहीं, लूटपाट भी कर लेते हैं इन लोग। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस बारे में हम सबको सोचना चाहिए और मिजोरम और नागालैंड की जो 371 जो एक्ट है वो एक्ट को हटा देनी चाहिए और ये आवाज हम सभी को उठाना चाहिए लाजिम, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की अंदर की बात है, ये कोई बाहर स्टेट नहीं है। तो देखिए मेरे दोस्तों, आप नेपाल जाओ, आप श्रीलंका जाओ, आपको कुछ नहीं, वीजा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, साथ में खाली पासपोर्ट ले लो बस। वो तो कहीं भी आप जाओ, एक डॉक्यूमेंट्स तो आपको होना ही चाहिए। जब आप हमारे बाजू वाला मुल्क में जब जा सकते हो, नेपाल में आपको कुछ नहीं चाहिए, वीजा नहीं चाहिए, तो हमारे इंडिया के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही स्टेट मिजोरम और नागालैंड जाने के लिए ही परमिट क्यों चाहिए, यानी सेम वीजा क्यों चाहिए? ये बहुत बड़ी सवाल है। और ये जो इन लोग का एक्ट लगा हुआ है जो पहले 371, ये एक्ट को हटा देनी चाहिए। बहुत जरूरी है, इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। और ये जो आवाज मैंने उठाई है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये मैं सही बात कर रहा हूँ तो ये आवाज आगे तक फैलाइए और पूरा हिंदुस्तान को ये आवाज फैलाइए। आप लोग भी आवाज उठाइए और मिजोरम और नागालैंड जैसे स्टेट का ये एक्ट 371 बिल को हटानी बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि नागालैंड और मिजोरम हमारा हिंदुस्तान के खाते हैं, हमारे इंडिया के खाते हैं। चावल, दाल, जो भी ऑयल वगैरह जो भी है सब हमारे हिंदुस्तान की है। तो फिर हम हमारा घर का ही हिंदुस्तान के अंदर हमको जाने के लिए परमिट क्यों चाहिए? ये बहुत। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोग को लगता है कि मैंने ये सही आवाज उठाई है तो आवाज आप लोग आगे फैलिए जरूर, और आप लोग भी असम सरकार का साथ दीजिए ताकि असम सरकार ने ये आवाज उठाकर ये 371 जो एक्ट है वो भी सेम कश्मीर की तरह वो हटा देनी चाहिए और हम मिजोरम खुलेआम जैसे जा सके, नागालैंड भी सेम नागालैंड भी जा सके। हमारे हिंदुस्तान की खाते हैं, पीते हैं ये मिजोरम और नागालैंड वाले, और हम लोग फिर वहां जाने के लिए हम लोग को परमिट क्यों चाहिए? एक परमिट का तकरीबन मैंने ऐसा सुनने में आया 3, 4, 5 हजार के ऊपर शायद लग जाता है। क्यों है? ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर स्टेट है ये। तो हम सब मिलके ये आवाज को उठानी चाहिए और हमारा असम सरकार का साथ देनी चाहिए ताकि ये एक्ट को रिजेक्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम।